सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसके तहत कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है y इज इक्वल टू लॉग √1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स टू बेस ई को डिफ्रेंशिएट करना है और x का मान दिया है π/3। अब आप कहेंगे ऐसा करते हैं कि x का मान π/3 रख देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर x का मान π/3 लिख दोगे ना तो यहाँ से x गायब हो जाएगा ना, और जब x गायब हो जाएगा तो दिस टर्म विल बिकम कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। ये नहीं करना है आपको। डेरिवेटिव करने के बाद देखो, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन, ये मतलब होता है, वो बाद में बताया जाएगा, ये पहले बताया गया होगा, ठीक है। तो वो निकालने के बाद में आप x का मान रखना, ठीक। चलिए करते हैं। तो भाई आप कहेंगे भाई d/dx लिखेंगे इसका, तो ये लॉग आपने बताया x होना चाहिए, इसको मन में x मान लेंगे, फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन लॉग थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेशन की परमिशन देता है, तो हम पहले फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले तो हमें मालूम है ये रूट लगा है ना, इस रूट का मतलब होल पावर हाफ होती है, ठीक। तो लॉग का रूल होता है लॉग m टू पावर n अगर हो तो n log m हो जाएगा। अगले स्टेप में हाफ जो है ना वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप उसी में न कर देना वाइटनर लगा करके, ठीक। हाफ बाहर कर दिया, अभी आ गया log m अपान log n, तो ये क्या लिखा जाएगा, log 1 प्लस साइन एक्स टू बेस ई माइनस log 1 माइनस साइन एक्स टू बेस ई। लॉग इतनी परमिशन देता है। log 1 प्लस एक्स का कोई फार्मूला, हाँ सीरीज होती है, लेकिन फिलहाल कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx करेंगे तो आएगा 1/2। अब देखो ध्यान से, d/dx ऑफ, पहले तो लिख दो इसको, log 1 प्लस साइन एक्स टू बेस ई माइनस d/dx ऑफ 1 log 1 माइनस साइन एक्स टू बेस ई। देखो ध्यान से, सावधान, ये x का फंक्शन है। जब हम log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं log x टू बेस e का, तो हम कहते हैं ब्रैकेट जो है ना वो x होना चाहिए। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम मन में क्या मानेंगे, x। ये मन में मानेंगे, हाँ लिखना देना, हमने इसको मन में x मान लिया। तो log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है, तो 1/1 प्लस साइन एक्स हो गया। लेकिन इस जिसको आपने x माना है, क्या ये x है? नहीं है। दोस्ती मान लोगे आप, आपके घर की खेती है, गुस्सा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तब क्या करें, इसको सम्मान देने के लिए हमने इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस, इसको आएगा 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये चेन रूल कहलाता है, आप जानते हैं इसको, है ना। अब इसको थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेट कर लिया जाए, बस आंसर आ गया आपका। टफ नहीं है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन अब है तो है, जो भी है। dy/dx इज इक्वल टू, आप x को π/3 यही रख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन यहाँ मत रखिए। देखो ऊपर देखिए, 1 का 0 साइन एक्स का कॉज एक्स, तो ये आ गया कॉज एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉज एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉज एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ एलसीएम ले लो और कॉज एक्स को आप ब्रैकेट के बाहर लिख दो, कॉमन हो सकता है ना। तो इसमें हम ये करेंगे ये कि 1/2 कॉज एक्स को बाहर कर दिया, ये कट गया, तो आ गया 1/2 इंटू कॉज एक्स इंटू 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉज स्क्वायर एक्स, तो 2 कट गया, तो आ गया कॉज एक्स अपान कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज कट जाएगा, 1/cos x होगा sec x। यानी आपका जो dy/dx की वैल्यू आई है वो sec x आई है।
अब आपको dy बाई डी एक्स किस वैल्यू पे निकालना है, x बराबर π/3 यानी कि sec π/3, और π/3 बोले तो 3 छक 18 60 डिग्री, और sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 इज योर आंसर। यानी इस पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2 है। नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, हमसे ये नहीं पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका 50th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।